अपनी स्कूल लाइफ की काफ़ी सारी मेमोरीज हमें अभी तक याद रहती है, और रहेगी क्यों नहीं, काफ़ी अच्छी थी। पर हमारे इसमें एक विलन है, प्रिंसिपल खुद। हमारे स्कूल का प्रिंसिपल ऐसा चाहता नहीं था कि हमारी स्कूल लाइफ की कोई मेमोरी क्रिएट हो और हम उसे याद रख सकें। क्यों? मैं अपनी स्कूल लाइफ की काफ़ी सारी मेमोरीज भूल चुका हूँ, यादें नहीं है ही नहीं, कैसी रहेगी, बनी ही नहीं। हमारी स्कूल लाइफ हमारी ये एक जेल की तरह थी, जहाँ हम अपनी खुद मर्जी से जा रहे हैं, लंच बॉक्स लेके, और हर एक क्लासरूम में अपने 4 कैमरे थे, अलग अलग एंगल्स, ताकि प्रिंसिपल हमको देख सके मार खाते हुए बने कैबिन से। स्पेशली हमें, क्यों? हम पे इतनी दया है। सभी क्लासरूम में अपना एक शैतान बच्चा होता है, होना भी चाहिए। यादें क्रिएट करता है, मदद करता है, ताकि आपकी यादें आपके दिमाग में ज़्यादा दिनों तक बनी रहे। लेकिन हमारी क्लासरूम में वही मिसिंग है, फिल इन द ब्लैंक्स। वेयर इज ही? आया ही नहीं। प्रिंसिपल ने आने नहीं दिया, क्योंकि हमारे क्लासरूम में सब पढ़ाकू बच्चे, 90 के नीचे कोई है ही नहीं। सभी के सभी फ्रंट बेंचर बैठे। टीचर हमसे ज़्यादा परेशान रहती थी कि हम लोग अपना सारा काम टाइम पे ख़त्म कर रहे हैं, सारा क्लास वर्क और होमवर्क स्कूल में ही ख़त्म। टीचर को फ्रस्ट्रेशन होता था हमारी वजह से, क्योंकि मैं इनको मार नहीं पा रही हूँ, इसलिए वो हमें खड़ा रखती थी। क्यों? बेंच पे पैर रखने के लिए आधा घंटा, प्रिंसिपल के कहने पर। क्योंकि प्रिंसिपल का मानना था कि हमारी क्लासरूम में एक भी शैतान बच्चा हो नहीं है, और होना भी नहीं चाहिए। प्रिंसिपल का अलग लॉजिक है इसको लेके, ओनली ही नोज। हमारे प्रिंसिपल का एक ही मिशन था, प्राचार्य महोदय, बुराई का एक भी पेड़ पनपने दूंगा। क्यों भाई, क्या ऑब्सेशन है हमसे? हमारे प्रिंसिपल ने, प्राचार्य महोदय ने, जितने भी स्कूल लाइफ में कांड किए वो हमको नहीं करने दे रहा है। यही दिक्कत है हमें उससे, कि थोड़ा बहुत तो चलता है लेकिन नहीं, उसकी नज़रों में नहीं चलता। और हमारी क्लास में 85 के नीचे किसी के परसेंट जाते ही नहीं थे। और ये इल्यूजन नहीं है मेरा, 2 साल से यही सेम रिपीट हो रहा है। और जिसके आ गए वो खुद ही स्कूल छोड़ के भग जाता है कि क्या करूँगा इन पढ़ाकू बच्चों के साथ, पढ़ के, रह के, खेल के, कूद के। मेरे साइड वाले अंकल पूछ रहे हैं कि तुम्हारे स्कूल में एडमिशन करने का क्या प्रोसेस? प्रोसेस कुछ नहीं है, बस आपके बेटे को शुद्ध हिंदी में निबंध लिखना है गाय के ऊपर, और अगर कुछ भी गलती हुई तो वही सेम निबंध 5 बार और लिखना है। पता नहीं क्यों हमारे स्कूल में बस 2 ही लैंग्वेज चलती है, एक तो संस्कृत या शुद्ध हिंदी। इंग्लिश तो बस सब्जेक्ट है। और भाई साहब, अगर आपने शुद्ध हिंदी नहीं सुने तो बोल भी नहीं सकते। मैथ से ज़्यादा तो ये हार्ड है। और अगर आपको एप्लीकेशन लिखना है, अवकाश पत्र, तो आपको टीचर को नहीं, प्रिंसिपल को लिखना पड़ेगा शुद्ध हिंदी में। और अगर एक भी गलती निकले तो आपकी छुट्टी कैंसिल, नहीं मिलेगी, आप रहो स्कूल में। और ये उस दिन का सबसे बड़ा ट्रॉमा हो सकता है आपके लिए। एक वर्ड की मिस्टेक के लिए कौन छुट्टी कैंसिल करता है? हमारे प्रिंसिपल। देखो, इतने सालों से जो शांत बैठे, अब तो कुछ बड़ा करना है। सोच ही लिया था कि कुछ कांड तो करना ही है प्रिंसिपल रूम में। क्यों? क्योंकि उस चूती ने सारे स्कूल भर में तो कैमरे लगाए, पर अपने कैबिन को छोड़ दिया है। इतना दिमाग उस पर नहीं था शायद कि हमारे कैबिन में भी कुछ अनहोनी हो सकती है, और ये अनहोनी हम करने को तैयार हैं। और करना क्या है, कचरा फैलाना बस। नहीं, इससे काफ़ी ज़्यादा बड़ा सोचा था हमने। पर वो बोलते हैं ना, अच्छे काम में आपके पास साथ कोई नहीं खड़ा होगा, बुरे काम में सब खड़े हैं। वही है बस। मैं प्रिंसिपल रूम तक तो चले तो गया, पर सब मेरे पीछे से गायब हो गए, और प्लान ड्रॉप करना पड़ा हमको, मुझे बस।